आज मैं आपको बताऊंगी व्हाट आई हैव डिकोडेड अबाउट मेंटल हेल्थ फ्रॉम दिस वेरी पॉपुलर ट्रेंडिंग शो. फॉलो कर लो यार. दिस इज अ रियलिटी शो विच यू कैन फाइंड ऑन Amazon Prime Video. It is about Urfi Javed's life. Urfi Javed is a very renowned influencer. It gives a very raw look into Urfi's life, including her therapy sessions with her psychiatrist. आई जेन्युइनली फील हीलिंग स्टार्ट्स फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द पेन. ये वीडियो आपको अपने और अपने अपनों के ट्रॉमा समझने के लिए हेल्प करेगा एंड शायद आपको एक नया पर्सपेक्टिव देगा उनको उनके साथ डील करने के लिए. Hello everyone, welcome back to Overthinking Wallflower, where we turn mental chaos to emotional harmony. The glitz and glamour of Urfi Javed's life might catch your attention, but behind that spotlight there lies a deep-rooted, heartbreaking story. तो ये एक रियलिटी शो है जो एक सेलिब्रिटी को कुछ दिनों के लिए फॉलो करता है डे एंड नाइट. एंड उर्फी जावेद वेरी ब्रेवली शेयर्स हर चाइल्डहुड स्टोरीज. वो कैसे ही अपने टीनेज में अपने घर से भाग गई थी, उनके फादर कितने अब्यूजिव थे, उनके बचपन के स्ट्रगल्स, उनके करियर के स्ट्रगल्स, इवन उनके थेरेपी सेशंस इन फ्रंट ऑफ द कैमरा हो रहे थे. सो टुडे विद द हेल्प ऑफ दिस शो आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन यू हाउ द सेम ट्रॉमा कैन अफेक्ट 3 डिफरेंट पीपल डिफरेंटली. सो लेट्स गो बैक टू द रूट ऑफ देयर ट्रॉमा. उर्फी बहुत ओपनली अपने इंटरव्यूज में भी बोलती हैं और अपने शो में भी उन्होंने बोला है कि उनके फादर बहुत ज़्यादा फिजिकली अब्यूजिव थे, नॉट ओनली विद देम बट ऑल्सो विद देयर मदर. उन्हें उनके कपड़ों के ढंग से प्रॉब्लम होती थी, उनके कोई भी बिहेवियर से उनको प्रॉब्लम होती थी. उन्हें रीज़न नहीं चाहिए होता था किसी के ऊपर हाथ उठाने के लिए. ही इवेंचुअली गॉट रीमैरिड, मूव्ड ऑन एंड लेफ्ट द किड्स विद सो मेनी स्कार्स. सो यूजुअली अगर आप बचपन में किसी भी तरीके का अब्यूज़ अपने साथ देखते हो या अपने अपनों के साथ होते हुए देखते हो, वो बड़े होने तक भी आपके माइंड पे बहुत डीप स्कार्स छोड़ के जाता है. इफ वी टेक उर्फीज एग्जाम्पल, शी ऑल्सो कीप्स अ वेरी टफ एक्सटीरियर थ्रू आउट द शो. शी कीप सेइंग उन्हें ट्रॉलर से फ़र्क नहीं पड़ता है, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कोई उनके बारे में क्या कहता है, क्या सोचता है. शी जस्ट वॉन्ट्स टू अर्न मनी एंड अर्न रिस्पेक्ट. मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे एक नज़रिए से देखें, वो नज़रिए में सिर्फ और सिर्फ इज्जत होनी चाहिए. विच इज़ नॉट ट्रू. एट टाइम्स वो उनके लिए भी ओवरवेलमिंग होता है. वो हमें उनके थेरेपी सेशन से देखने में पता चलता है कि वो बोलती हैं कि लोग उनके बारे में ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, विच मीन्स उनके दिल में कहीं ना कहीं वो बात रह जाती है अगर कोई उन्हें कुछ बोलता है तो भी. शी डजेंट नो हाउ टू एक्सप्रेस लव. वो किसी को थैंक यू भी बोलना चाहती है, वो किसी को अप्रिशिएट भी करना चाहती है, तो वो उनके लिए महंगे महंगे गिफ्ट्स खरीद के लाती है बिकॉज शी डजेंट नो हाउ टू एक्सप्रेस दैट इमोशन इन वर्ड्स. सिमिलरली अगर उन्हें कुछ पसंद नहीं आता है तो भी उनका फर्स्ट रिएक्शन होता है टू शाउट एट येल पीपल इवन इफ दे आर क्लोज टू हर. बाद में भले ही वो कुछ सेकेंड्स या कुछ मिनट बाद रियलाइज करे, बट दैट इज़ बिकॉज शी डजंट वांट टू लेट गो ऑफ दैट कंट्रोल. बिकॉज शायद बचपन में उनके साथ वही हुआ है, उन्हें बताया गया ये करो, ये पहनो, ये यहाँ जाओ, उधर मत जाओ. सो शी डजंट वांट टू लेट गो ऑफ दैट कंट्रोल mainly. And to be very honest, I genuinely feel everyone wants to earn money, but this feeling of hers that she wants to be the richest person in the world also comes from that फीलिंग जहाँ पे उनके पास कंट्रोल नहीं था, जहाँ पे उनके पास वो पावर नहीं थी कि वो अपने साथ अब्यूज़ को रोक सकती थी. पर अभी जब उनके पास है वो मौका अर्न करने का, वो उसे गंवाना नहीं चाहती. सिमिलरली आई फील उनकी जो दूसरी बहन है, शी फाइंड्स इट वेरी डिफिकल्ट टू शो हर वल्नरेबिलिटी इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड. उनसे अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि अनकम्फर्टेबल है या जिससे उनके बारे में कुछ ज़्यादा जानने को मिलेगा, वो उसको मजाक में टाल देती है. फिर वो चाहे उनका खुद का मजाक उड़वाना ही क्यों ना हो या लोग उनका मजाक क्यों ना उड़ाएं. But we have seen her crying when she saw her mother crying. So I feel these are the people who know how to hide their trauma behind a smile or a laughter. So contrary to that sister, her third sister is actually very sensitive, very emotional. हर छोटी बात में उन्हें रोना आ जाता है. कोई छोटी सी भी आर्ग्यूमेंट होती है उसके बाद she starts to cry. And I feel constant insecurity and fear from her childhood has made her emotions very raw. Some people might see her as overtly sensitive or overreacting to every small thing, but actually it's just her coping mechanism. So what's fascinating and at the same time heartbreaking is that how these sisters have faced one childhood trauma, but their coping mechanisms in their grown-up years are completely different from each other. One of them hides it behind a tough exterior, power, money. The other one hides it behind a smile, and the third one hides it behind the tears.
It is a very powerful reminder for us that all the emotional scars are unique. Trauma doesn't affect everyone in the same way. It's very personal. And that is why understanding these things are very important. मैंने एक कोट पढ़ा था इंस्टाग्राम पे, वो बहुत वायरल हो रहा था, that be kind to everyone, because आपको नहीं पता किसकी जर्नी कहाँ से आ रही है, कौन कहाँ से क्या देख के आ रहा है अपनी लाइफ में. So let me tell you, none of the responses to the trauma are right or wrong. It's just human mind trying to protect itself from a similar or known pain differently this time. So what we learn from this is trauma can be very complex. ये आपके माइंड को कब कैसे शेप कर देगा आप खुद ही कभी समझ नहीं पाते हो. ऑल्सो अगर ये आपके साथ हो रहा है, आप इन चीज़ों से रिलेट कर पा रहे हो, सो प्लीज़ रिमेंबर, सीकिंग हेल्प इज़ एब्सोल्युटली ओके. एंड आई फील अगर आप अपनी प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहे हो कि हाँ मेरे साथ भी ऐसा होता है, तो आपने ऑलरेडी हीलिंग के लिए एक स्टेप आगे ले लिया है. एंड अगर आपके आसपास किसी के साथ ऐसा होता है या कोई ऐसा फेस करके आया है अपनी लाइफ से, सो जस्ट बी काइंड टुवर्ड्स देम, जस्ट अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम, देयर बिहेवियर, एंड be kind. That's it for today. Please like, share, comment and subscribe to my channel for more such informational videos. I'll see you in the next video very soon. Bye.